किसी भी औरत को जलन कैसे दिलाई जाए कि वो तुम्हारे लिए तड़प जाए और तुमको छोड़ने से पहले 100 बार सोचे, या उसको अपने लिए बेताब कैसे करें। इस सवाल को सुनते ही बहुत से लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि औरतों पर यूज करने के लिए आपके पास जो सबसे ताकतवर साइकोलॉजिकल हथियार हो सकता है वो है जेलिसी, यानी जलन। ये बात कड़वी लग सकती है, मगर रिश्तों की दुनिया में यही वो इमोशन है जो सबसे ज्यादा असर डालती है। ये वीडियो किसी लड़की को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि अट्रैक्शन की साइकोलॉजी असल में कैसे काम करती है और रिश्तों में पावर का बैलेंस किस तरीके से बनता और बिगड़ता है। एक रिश्ता तभी टिकता है और आगे बढ़ता है जब एक औरत मर्द से ज्यादा उस मर्द को चाहने लगे। जब तक चाहत बराबर होती है तब तक रिश्ता बहुत नाजुक रहता है, लेकिन जिस दिन औरत के भीतर ये डर पैदा हो जाता है कि ये मर्द उसके हाथ से निकल सकता है, उसी दिन से उसका दिमाग, उसका दिल और उसका बिहेवियर सब बदलने लगता है। इसे हासिल करने का सबसे सीधा रास्ता है उसे जलन महसूस करवाना। औरतें इसे कभी खुलकर एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन सच्चाई यही है कि जेलिसी उन्हें अंदर से उत्तेजित करती है। उनकी ये सोच कि तुम किसी दूसरी औरत के साथ भी हो सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, तुम किसी एक लड़की पर डिपेंडेंट नहीं हो, यही सोच उन्हें सबसे ज्यादा हिलाती है। इस दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि जिस मर्द को कोई औरत नहीं चाहती उसे कोई एक औरत भी सच में नहीं चाहती। अट्रैक्शन अकेले में पैदा नहीं होता, वो हमेशा कंपटीशन से जन्म लेता है। जो इंसान जलन की ताकत को समझता है और उसे कंट्रोल करना जानता है, वही रिश्ते में डोमिनेंस करता है। कोई भी औरत कभी परफेक्ट लवर को याद नहीं रखती, क्योंकि परफेक्ट लवर बहुत प्रेडिक्टेबल होता है। औरतें उस मर्द को याद रखती हैं जिसके पास ऑप्शंस होते हैं, जिसके पास खोने के लिए नहीं बल्कि छोड़ने की क्षमता होती है। असली ताकत उसी मर्द के पास होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जलन हमेशा एक नेगेटिव इमोशन नहीं होता। सही मात्रा में जेलिसी की साइकोलॉजी ने कई टूटते हुए रिश्तों को बचाया है। ये उस आग की तरह है जो घर को भी जला सकती है और सर्दी में गर्मी भी दे सकती है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। अब सवाल ये है कि ये कैसे किया जाए। सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका उसके सामने दूसरी लड़कियों से ज्यादा बातें करना। यह बहुत सिंपल है, लेकिन ज्यादातर मर्द यहीं डर जाते हैं। तुम्हें ज्यादा लड़कियों से बात करनी है, और हाँ, उसके सामने करनी है। इसमें कोई छुपाव नहीं, कोई माफी नहीं। एक करिश्मेटिक मर्द के लिए ये बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। जब तुम बिना झिझक और बिना गिल्टी के दूसरी औरतों से बातचीत करते हो तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक साफ मैसेज जाता है कि तुम्हारे पास उससे ज्यादा ऑप्शंस है। वो भले ही ऊपर से कुछ न कहे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग एक्टिव हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि वो अकेली नहीं है जो तुम्हें चाह सकती है। दूसरा तरीका है उसे ये दिखाना कि तुम किसी भी वक्त रिश्ते से निकल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम धमकी दो या ड्रामा करो। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी जिंदगी में इतनी बिजी और सेंटर्ड हो कि रिश्ता तुम्हारी जिंदगी का केंद्र न बने। इसके लिए कभी कभी प्लान कैंसिल करो, हर बार तुरंत रिप्लाई मत करो और उसे डबल मैसेज करने दो। आजकल के कमजोर मर्द जो करते हैं, जैसे कि हर समय अवेलेबल रहना, हर बात पर सफाई देना, हर मूड को ठीक करने की कोशिश करना, ये बिल्कुल नहीं करना है। इसका उल्टा करो। वो सब करो जो तुम्हें एक हाई वैल्यू मर्द की तरह दिखाए। जब उसे महसूस होता है कि तुम जरूरत से ज्यादा चिपके हुए नहीं हो, तभी उसको तुम्हें खोने का डर लगता है। तीसरी और सबसे ताकतवर चीज, अपनी वैल्यू बढ़ाना। इस पर भरोसा करो। यही वो चीज है जो औरतों को सच में जलन महसूस करवाती है। जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है
उन्हें डर लगने लगता है कि अब तुम उनके लेवल से ऊपर जा रहे हो। जिम जाना शुरू करो, अपने शरीर पर काम करो, अच्छे कपड़े पहनना सीखो, अपनी ग्रूमिंग सुधारो। जब तुम फिजिकली और सोशली बेहतर दिखने लगते हो तब उन्हें ये एहसास होता है कि तुम अब सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि बहुतों के लिए आकर्षक हो चुके हो। यही एहसास जलन को जन्म देता है। चौथा तरीका है दूसरी औरतों से कॉम्प्लीमेंट्स हासिल करना। यह पहले पॉइंट का उल्टा है लेकिन और भी ज्यादा असरदार है। यह तुम्हें जबरदस्ती कुछ नहीं करना, बस खुद को इस सिचुएशन में लाना है कि दूसरी औरतें तुम्हें नोटिस करें। जब कोई औरत देखती है कि बाकी औरतें तुम्हें चाह रही हैं, तुम्हारी तारीफ कर रही हैं, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो उसका दिमाग एकदम से अलग तरीके से काम करने लगता है। वो तुम्हें और ज्यादा चाहने लगती है क्योंकि अब तुम सिर्फ एक आदमी नहीं रहे, तुम सोशल प्रूफ बन जाते हो। औरतें हमेशा वही चाहती हैं जिसे दूसरी औरतें चाहती हैं। ये डार्क साइकोलॉजी का सीधा नियम है। पांचवा और सबसे गहरा तरीका है अपने पास एक बड़ा गोल रख। यह बहुत जरूरी है। किसी भी हालत में उसे अपनी पहली प्रायोरिटी मत बनाओ। जब तुम अपनी जिंदगी, अपने मिशन, अपने काम और अपने गोल पर फोकस करते हो तो उसे यह दिखता है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के आसपास नहीं घूमती, तो उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। फिर वो खुद को तुम्हारी लाइफ में ज्यादा जगह दिलाने की कोशिश करने लगती है। बाकी सबको इग्नोर करके अपने गोल पर ध्यान दो और देखो कैसे उसके भीतर जलन और चाहत दोनों एक साथ पैदा होती है। ज्यादातर मर्दों को औरतें और लड़कियां सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देती हैं या छोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं होता कि डेटिंग और अट्रैक्शन के मामले में महिलाएं असल में कैसे सोचती हैं। औरतों की साइकोलॉजी और नेचर कोई रहस्य नहीं है, यह पैटर्न बेस्ड है और डार्क साइकोलॉजी बेस्ड है। अगर तुमने इन साइंस को नजरअंदाज किया, अगर तुम सिर्फ अच्छा लड़का बने रहे तो इसकी कीमत तुम्हें जरूर चुकानी पड़ेगी। कहीं इग्नोर होकर तो कहीं रिप्लेस करके छोड़ दिए जाओगे। ये वीडियो देखकर अगर तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो शायद इसलिए क्योंकि ये सब बातें सच हैं। जेलसी कोई खेल नहीं, ये एक टूल है और हर टूल की तरह इसे समझदारी से इस्तेमाल करना पड़ता है। जो मर्द इसे समझ लेता है वही रिश्तों में अपनी शर्तों पर राज करता है।